ओ नो, ओम, ओम, माँ। ओम बना है ऊ आ माँ से। जब हम सांस लेते हैं तो और नाभि से माँ निकलता है, इसीलिए ओम शब्द सर्वोत्तम है। जब भी आप अल्लाह बोलेंगे तो नाक से सांस जा रही, मुंह से आवाज़ निकल रही और पेट से नाभि से जोर दे रहे हो। अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, गौतम बुद्ध, इसलिए कृष्ण, राम, इसलिए हनुमान भगवान, इसलिए ओम में सब भगवान विराजमान हैं। आखिर ओम ही क्यों चुना गया, जरा गौर से सुनना। जब हम सांस लेते हैं तो ओम, और जब सांस छोड़ते हैं तो हा। ओम मीन्स जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ओम आता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हा आता है। ऑक्सीजन जीवन है, कार्बन डाइऑक्साइड इस शरीर के लिए मृत्यु है, इसलिए हा को मिटाया जाता है। इसलिए ओम में हा शब्द नहीं है। ऊ आह मा, जो सर्वोत्तम है। प्रभु कृष्ण भगवान ने क्या कहा, जो सर्वोत्तम है वो मैं हूँ। तो 52 अक्षर में पहला अक्षर कौन सा है, आ, छोटा, सर्वोत्तम। तो ऊ आ मा, प्रभु कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा ओमकार मैं हूँ, यानी कि ऊ आ माँ मैं हूँ। अब तुम कुछ भी बोलोगे ऊ आ माँ के बगैर आप बोल ही नहीं सकते। अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, वाहेगुरु, हम, पापा, मम्मी, बगैर ऊ आ माँ के वो निकल ही नहीं सकता। तो सब भगवान समायोजित हो गए ओम में। प्रभु कृष्ण भगवान ने कहा ना हिलाने में हिमालय, पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ, राक्षसों में प्रहलाद मैं हूँ, प्रथम पूज में गणेश मैं हूँ। ठीक, और जो सर्वोत्तम हूँ मैं हूँ। तो मुसलमानों में सर्वोत्तम कौन है, अल्लाह। तो कौन हुए, कृष्ण भगवान अल्लाह भी हुए। ईसाइयों में सर्वोत्तम कौन है, जीसस क्राइस्ट। तो कृष्ण भगवान पहले ही कह गए जो सर्वोत्तम है मैं हूँ, तो जीसस क्राइस्ट भी हो गए। अब जो मैसेज लिखता हूँ सब में फॉल्ट है। मैंने लिखा बिना टोपी वाला शाकाहारी मौलवी, क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने पहले कहा जो सर्वोत्तम है वो मैं हूँ, तो जो अल्लाह है वो कृष्ण भगवान है। अब बचे क्या, मौलवी। तो मैंने कहा बिना टोपी वाला शाकाहारी मौलवी। जो सर्वोत्तम हूँ वह मैं हूँ, जीसस क्राइस्ट, कृष्ण भगवान जीसस क्राइस्ट भी हैं। तो बचे कौन, फादर। तो फादर मैं हूँ। मक्खन तो प्रभु कृष्ण भगवान ले गए, मक्खन तो प्रभु कृष्ण भगवान ले गए। बची छाछ। तो मैंने सोचा आधी छोड़ पूरी को भागे, आधी पाए ना पूरी पावा। मैंने छाछ उठाई, पी ली और छाछ रख ली। समझ गए कि मैंने ना दिखाई देने वाला भी नहीं छोड़ा, तीनों लोकों में पोछा लगा दिया। मक्खन प्रभु कृष्ण भगवान ले गए, छाछ मैंने पी ली। क्या करता, मजबूरी थी। प्रभु कृष्ण भगवान ने कुछ छोड़ा ही नहीं। मुरारी बापू चित्रलेखा, आप जैसे कहो आपकी वैसे मौत लिख दें। जो सर्वोत्तम है वो सर्वोत्तम रहता। प्रभु कृष्ण भगवान सर्वोत्तम है, उनके बाद अल्लाह आए हैं, उनके बाद जीसस क्राइस्ट आए हैं। तो सर्वोत्तम को नहीं नकारा जा सकता। समझ गए ओम में सब भगवान कैसे आते हैं, और प्रभु कृष्ण भगवान कैसे मक्खन सब ले गए। मक्खन सब वो ले गए, छाछ बची थी वो मैंने ले ली। कोई बात नहीं। एक लड़की ने हमसे कहा, एक बहू ने हमसे कहा मेरी सास मुझे प्यार नहीं करती। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा एक चीज़ का जवाब देना। उसने कहा पूछो। हमने कहा क्या आपका लड़का सोयाबीन की बड़ी खाता? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आप खा सकती, कहीं खा सकते। हमने कहा वो खाएगा इसकी गारंटी लो, कि इसकी गारंटी नहीं ले सकते। मैंने कहा जब तुम दूसरे के कर्मों की गारंटी नहीं ले सकते, अपने कर्मों की गारंटी ले सकते हो,
तो तुम्हारी सास तुम्हें प्यार करे, इसकी गारंटी तुम कैसे ले सकती हो? नहीं ले सकती ना। तुम उसे प्यार करो, इसकी गारंटी ले सकती हो, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म। तुम दूसरे के कर्मों की गारंटी नहीं ले सकती। फिर देखो, कोई अपने कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पे निर्भर नहीं करता। आप अपने कर्म ईमानदारी से कीजिए। आपकी सास अगर आपको प्यार नहीं करती, आप उन्हें प्यार कीजिए, ताकि आपके कर्म तो ईमानदारी से हुए, क्योंकि आपने तो अपना काम ईमानदारी से किया। फिर देखो, मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा ये बच्चा सवेरे 10 बजे मैथ पढ़ेगा, कहीं इसकी गारंटी नहीं ले सकते। मैंने कहा आप पढ़ोगे? कहीं हाँ। तो हमने कहा गारंटी किसकी ली जाती? कि गारंटी स्वयं की ली जाती, दूसरे की नहीं ली जा सकती। तो ऐसे ही उन बहुओं के मन में ये है कि मेरी सास प्यार नहीं करती या XYZ कुछ भी, तो इसकी आप गारंटी मत लीजिए। भगवान सब देखता है। आप अपना कर्म, अपना धर्म और अपनी हर चीज़ को ईमानदारी से निभाइए और खुद प्रेम कीजिए। प्रेम की वो ताकत है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तुम इतना प्यार करो कि वो इतना प्यार करते हुए भी प्यार करने लगे। प्यार का डांस इस कदर कर दो कि उनके पैर भी प्यार में थिरकने लगे। चलो कोई बात नहीं। एक बच्चे ने कहा हम तो 3 भाई हैं, मेरे माँ बाप बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करते और छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते, मुझे प्यार नहीं करते। तो मैंने उससे यही कहा कि माँ बाप प्यार क्या कोई किसी को ज़बरदस्ती कर सकता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा प्यार स्वतः है। माँ बाप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, तुम अपना कर्म करो। कैसे? प्रभु दशरथ भगवान ने राम से कहा था वचन मैंने दिया, तुम मना कर दो। लेकिन प्रभु श्री राम भगवान ने कहा ये मेरे पापा का दिया हुआ वचन है जो मैं पूरा करूंगा। तो उसमें प्रभु दशरथ भगवान के कर्म नहीं लग रहे थे, उसमें प्रभु राम भगवान के कर्म लग रहे थे। प्रभु राम भगवान ने अपने कर्म ईमानदारी से निभाए और जंगल चले गए। अगर प्रभु श्री राम भगवान रावण को नहीं मारते तो क्या आज प्रभु श्री राम भगवान की पूजा हो रही होती? नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपने काम ईमानदारी से करो। एक लड़की ने कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे आश्रम में फेंक के चले गए। मैंने कहा एक चीज़ बताओ। कहीं क्या? मैंने कहा आज रोटी बनाओ। उसने रोटी बनाई। मैंने कहा आज 4 ज़्यादा बना लेना। उसने 4 ज़्यादा बना ली, उसने खा ली। फिर वो 4 बच गए। हमने कहा ये भी खाओ। उसने कहा नहीं खाएंगे। हमने कहा खानी पड़ेगी। उसने एक और खा ली। हमने दूसरी भी खाओ। उसने कहा खाया तो उलट जाएगी। हमने कहा कहीं तुम खा लो। हमने कहा मैं नहीं खाना। हमने कहा अभी रोटियों क्या करोगे? ये रोटी फेंकेंगे, फेंक देंगे। हमने कहा ऐसे ही समझो कि तुमने अपने माँ बाप को बनाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बनाया। तुमने रोटी बनाई फेंक दी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बनाया तो फेंक दिया। तो उसने कहा इसमें क्या तात्पर्य? हमने कहा मंदिर क्यों जाते हो? भगवान आपको बुलाते हैं। मुसलमानों समझो तुम्हारे लिए भी यहाँ पे। आप मस्जिद क्यों जाते हो? अल्लाह आपको बुलाते हैं। ईसाइयों समझो इसमें तुम्हारे लिए भी है। आप चर्च क्यों जाते हो? जीसस क्राइस्ट बुलाते हैं। नहीं, आप मंदिर इसलिए जाते हो क्योंकि आपको भगवान की जरूरत है। आप मस्जिद इसलिए जाते हो कि आपको अल्लाह की जरूरत है। आप चर्च इसलिए जाते हो कि जीसस क्राइस्ट को आपको जीसस क्राइस्ट की जरूरत है। एक भिक्षु गौतम बुद्ध के स्तंभ में इसलिए जाता है कि उन्हें गौतम बुद्ध की जरूरत है। ऐसे ही माँ बाप भगवान है। माँ बाप क्या है? भगवान। भगवान को आपकी जरूरत नहीं है, आपको भगवान की जरूरत है। भगवान को आपकी जरूरत नहीं है, भगवान को आपकी जरूरत नहीं, आपको भगवान की जरूरत है। ऐसे ही एक स्त्री ने पूछा कि पति को पत्नी की जरूरत है कि पत्नी को पति की जरूरत है। मैंने कहा मेरी 3 लाइनें ध्यान से सुनना।
अच्छाई का उल्टा बुराई, आदमी का उल्टा औरत, जीवन का उल्टा मृत्यु। क्या अच्छाई को बुराई की जरूरत है? उसने कहा नहीं। हमने कहा बुराई को अच्छाई की जरूरत है? उसने कहा हाँ। लेकिन उसने कहा ये आप कैसे कह सकते हो को एक स्त्री को अपने पति की जरूरत है, पति को स्त्री की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे समझो, तुम बुराई की कैटेगरी में हो, आदमी अच्छाई की कैटेगरी में। अच्छाई का उल्टा बुराई, आदमी का उल्टा हुआ, जीवन का उल्टा मृत्यु। मृत्यु को क्या चाहिए? एक इंसान मर रहा तो उसे क्या चाहिए? उसे जीवन चाहिए कि एक आदमी जीवित है तो उसे क्या मृत्यु चाहिए? तो जीवन को कभी मृत्यु की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मृत्यु जीना चाहती है, उसे जीवन की जरूरत है। इसलिए आदमी को औरत की जरूरत नहीं, औरत को आदमी की जरूरत है। जीवन एक बैलगाड़ी है जिसमें आदमी औरत दो पहिए हैं। ये अलग थ्योरम है, ये बाद में कभी समय मिला या रहे तो बताएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि मृत्यु को जीवन की जरूरत है, जीवन को मृत्यु की जरूरत नहीं है। औरत को आदमी की जरूरत है, आदमी को औरत की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे नागा बाबा, साधु बाबा, महात्मा ये शादी नहीं करते, क्योंकि ये कहते औरत बुराई है। अच्छाई का उल्टा बुराई, जीवन का उल्टा मृत्यु, आदमी का उल्टा औरत, इसलिए ये शादी नहीं करते, औरतों को छोड़ देते हैं। इसलिए यह साबित होता है कि एक औरत को पति की जरूरत है, पति को औरत की जरूरत नहीं है। एक लड़के को माँ बाप की जरूरत है, माँ बाप को लड़के की जरूरत नहीं है। भगवान की जरूरत आपको है, आपको भगवान की जरूरत है, भगवान को आपकी जरूरत नहीं है। मेरे माज पापाज, भाभी माज, गणेश भैया, कार्तिक भैया को मेरी जरूरत नहीं, मुझे उनकी जरूरत है। बस इतना ही कहना आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ओम में सारे भगवान कैसे समाये हैं, ओम में सारे भगवान कैसे समायोजित हैं। आखिर प्रभु कृष्ण भगवान सब मक्खन मक्खन ले गए, बची छाछ वो मैंने पी ली और ले गए, अब ना दिखाई देने वाला भी नहीं छोड़ा। और रही प्रभु कल्कि भगवान की बात, तो वो सब अपने लिए कर लेंगे और ठीक है, आगे नहीं बोलना चाहेंगे बस।